हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कैंडलस्टिक कोर्स। गाइस, इस कोर्स में हम लोग बात करेंगे एक सिंगल कैंडलस्टिक, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। एक बेसिक कैंडलस्टिक दिखती कैसे है, उसको आपको लाइव मार्केट में कैसे आइडेंटिफाई करना है, बुलिश कैंडलस्टिक कौन कौन से होते हैं, बियरिश कैंडलस्टिक कौन से होते हैं, और ये पैटर्न्स कितने पावरफुल हो सकते हैं अगर हम इनको लाइव मार्केट के अंदर अगर आइडेंटिफाई कर सके तो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, स्टीव निसॉन, आई मीन ही इज़ द वन हु इंट्रोड्यूस जापानीज कैंडलस्टिक चार्टिंग टेक्निक टू द वेस्टर्न वर्ल्ड। आई मीन इनके पहले जो भी बुक्स थी या जो भी चार्टिंग टूल यूज़ करते थे वो बार चार्ट यूज़ करते थे। 1990s में इन्होंने एक बुक लिखी थी जापानीज कैंडलस्टिक के ऊपर, और उसके बाद कहीं ना कहीं ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है सारे सॉफ्टवेयर के अंदर, फ्री सॉफ्टवेयर में और टूल्स में यूज़ होने लग गया। तो कहीं ना कहीं आप अगर पढ़ रहे हो कैंडलस्टिक के बारे में तो उनका क्रेडिट स्टीव मिसॉन को ही जाता है। और इनकी तीन फेमस बुक है, जापानीज कैंडलस्टिक चार्टिंग टेक्निक, बियॉन्ड कैंडलस्टिक एंड द कैंडलस्टिक कोर्स। और कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड में कहीं भी अगर आप कैंडलस्टिक के बारे में कुछ भी पढ़ रहे हो तो उसका ओरिजिन कहीं ना कहीं इनकी बुक्स ही है। ओके, तो अगर आप डीप में पढ़ना चाहते हो तो आप ये तीन बुक्स भी रेफर कर सकते हो। ओके, सो देखते कैंडलस्टिक दिखती कैसे है। गाइज, आप लोगों को एक चार प्राइजेस दिख रही होगी इस आई मीन कैंडल के ऊपर, ओपन, लो, हाई, क्लोज। तो क्या होता है, 9:15 पे अगर मार्केट ओपन हुआ तो उस टाइम की जो प्राइस रहेगी उसे हम ओपनिंग प्राइस बोलेगी मार्केट की, या हम किसी एक स्टॉक की बात करते हैं एग्जांपल के लिए। एक बैंक ऑफ बड़ौदा का मान लो स्टॉक है, या कोई भी एक नाम ले सकते हो आप, लाइक SBI या टाटा का। तो एक स्टॉक है जिसकी प्राइस होती है 9:15 के ऊपर ओपन, और ओपनिंग प्राइस जो रहती है उसकी रहती है 100 रुपीज़। ओके, तो ये हो सकता है कि दिन भर में जैसे 9:15 बजे मार्केट ओपन हुआ, उसके बाद 10, 10:30 या 11 बजे तक की वो प्राइस ऊपर या नीचे गया हो, तो लेट्स से कि वो प्राइस नीचे चले गई, मतलब 100 पे ओपन हुई और फिर वो प्राइस 90 आ गई 10 बजे तक। देन अगेन हो सकता है कि कुछ देर बाद वापस से ऊपर चले जाए, तो हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि 12 बजे उसकी प्राइस हो गई 120। फिर 3:30 आते आते उसकी प्राइस जो हुई वो 110 के ऊपर क्लोज हो गई। तो हुआ क्या, एक दिन के अंदर चार प्राइजेस रही, एक ओपनिंग प्राइस रही, एक क्लोजिंग प्राइस, एक हाईएस्ट प्राइस और एक लोएस्ट प्राइस। तो किसी भी चार्ट में अगर आप लोग देखोगे तो आपको ये चार प्राइजेस पक्का दिखेगी। ओके, एक पर्टिकुलर कैंडल के अंदर। और ये कैंडलस्टिक चार्ट का ये एक एडवांटेज है कि आपको एक कैंडल देख के ये पता चल जाता है कि उसकी चारों प्राइजेस पता चल जाती है, आई मीन ओपनिंग, हाईएस्ट, लोएस्ट एंड क्लोज पॉइंट। ओके, अब एक क्वेश्चन आता है कि आई मीन ये अ, हमें इन चारों में से कौन सी प्राइस जो है उसको मतलब इम्पोर्टेंस देना चाहिए, या कौन सी प्राइस जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट। तो गाइस, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो क्लोजिंग प्राइस है, क्योंकि जितने भी म्यूचुअल फंड कैलकुलेशन या जो भी कैलकुलेशन करते हैं हम लोग वो क्लोजिंग प्राइस के ऊपर ही करते हैं। इवन अगर आपसे कोई पूछता भी है कि आज टाटा स्टील का क्या प्राइस था, तो जो प्राइस रहेगा वो ऑलमोस्ट क्लोजिंग प्राइस ही रहेगा, अगर आप लाइव मार्केट के अंदर डिस्कस नहीं कर रहे हो तो। ओके, तो क्लोजिंग प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सेकेंड चीज़ देखना, इनको बहुत ही ईजी आइडेंटिफाई करना, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो। जो मिडिल वाला पार्ट है इसे हम रियल बॉडी कहते हैं, और जो ऊपर और नीचे इन्हें हम अपर शेडो या लोअर शेडो बोलते हैं, या विक भी बोलते हैं। तो आइडेंटिफाई काफ़ी करना काफ़ी इजी है। चार प्राइजेस रहेगी, ओपन, लो, हाई, क्लोज। मिडिल पार्ट को हम बॉडी बोलेंगे, ऊपर शेडोज रहेगी। कुछ कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न ऐसे रहेंगे जिनमें शेडो दोनों साइड रहेगी, अपर एंड लोअर, किसी किसी में एक ही साइड रहेगी। और कुछ पैटर्न्स ऐसे भी है जिनके अंदर शेडो नहीं रहेगी। ओके, अब एक क्वेश्चन आता है कि ये दोनों कैंडल तो सेम दिख रही है आपको स्क्रीन के ऊपर, बट इनका कलर अलग क्यों है। ओके, आप एक सेकंड के लिए वीडियो पॉज कर सकते हो और सोचो कि इनका कलर अलग क्यों है। सिंपल, चार ही जो आपको प्राइस है, जो ओपनिंग, हाईएस्ट, लोएस्ट एंड क्लोज प्राइस दिया हुआ है, वही इसके पीछे का रीज़न है। लाइक अगर आप रेड कैंडल को देखोगे तो जहाँ पे वो ओपन हुआ है क्लोज उसके नीचे हुआ है। एग्जाम्पल के लिए 100 रुपीज़ पे प्राइस ओपन हुआ है और क्लोज 80 पे हुआ है, तो प्राइस उस दिन क्या हुआ है, प्राइस नीचे गया है, तो इसीलिए उस कैंडल का कलर रेड है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किसी कैंडल का कलर ग्रीन या किसी का रेड क्यों होता है और एक कैंडल कैसे दिखती है। बहुत सिंपल चीज़ है, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको एक कैंडल देख के चार चीज़ें समझ में आ जाती है, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। ओके,
तो गाइस सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न हम लोग कौन कौन से डिस्कस करने वाले हैं ये स्क्रीन पे है। आप जैसे कि देख सकते हो हम लोग टोटल 8 पैटर्न्स डिस्कस करेंगे। एंड इनमें से जो क्या बोलते हैं आपको राइट लेफ्ट साइड में दिख रहे हैं वो ग्रीन कलर से जो है वो बुलिश पैटर्न है, और जो रेड कलर से है वो बियरिश पैटर्न है। अच्छा, बुलिश और बियरिश क्या होता है? बुलिश मतलब ऐसे लोग या जिन लोगों का इंटरेस्ट है मार्केट को ऊपर ले जाने में, राइट, बुल्स या बुलिश बोलते हैं हमें। और ऐसे लोग जिनका इंटरेस्ट है मार्केट को नीचे ले जाने में, उनको हम बियरिश या बियर्स बोलते हैं। ओके, तो जैसे ये पैटर्न्स आपको दिख रहे स्क्रीन पे, आप अगर उनको ऐसे ही याद करोगे रिलेट करके लाइक ड्रैगन फ्लाई डोजी एंड ग्रेवस्टोन डोजी, तो काफ़ी इजी रहेगा क्योंकि दिखने में ये पैटर्न ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट इनकी पोजीशन, ये कहाँ पे बन रहे हैं और कौन कौन से रूल्स इनमें फॉलो हो रहे हैं, उनमें डिफरेंस रहेगा। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग इन पैटर्न्स को इसी तरीके से याद करो, और काफ़ी इजी है। और इनके नाम थोड़े अलग अलग हो सकते हैं, अगर इन केस आपको नाम याद नहीं हो रहे तो इट्स ओके, बट टाइम के साथ साथ हो जाएंगे। एंड सेकंड चीज़, इनकी प्रॉपर्टीज़ आपको पता होना चाहिए, नाम से ज़्यादा उनकी प्रॉपर्टीज़ अगर आपको पता है कि हाँ ये इस कैंडल स्टिक का क्या काम है, तो वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सिंगल कैंडल स्टिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं डोजी। तो गाइज देखो, एक सिंपल सी चीज़ है, मार्केट के अंदर या तो बुल्स रहेंगे या तो बियर्स रहेंगे, आई मीन दोनों लोग रहेंगे, बट पावरफुल एट अ टाइम कोई एक रहेगा। ओके, तो हो सकता है कि मार्केट के अंदर मार्केट ओपन हो और प्राइस ऊपर ऊपर जाने लग गए, इसका मतलब कौन पावरफुल है? बुल्स, राइट। और ये भी हो सकता है प्राइस नीचे नीचे जा रही है तो बियर्स पावरफुल है। बट क्या ऐसा पॉइंट आ सकता है जब बुल्स और बियर्स दोनों इक्वली पावरफुल हो? करेक्ट, आ सकता है। तो जब भी वो पॉइंट आएगा उसे हम डोजी बोलेंगे, या आपको कैंडल स्टिक के अंदर दिखेगा वो डोजी फॉर्म में दिखेगा। अब ये डोजी को देखो, आपको देख के क्या समझ में आ रहा है? एक सर्टन पॉइंट पे जहाँ पे ओपनिंग प्राइस थी वहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, फिर वहाँ से ऊपर गया या फिर नीचे गया, बट 3:30 होते होते मार्केट उसी टाइम पे उसी पॉइंट पे क्लोज हो गया, राइट। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस ऑलमोस्ट सेम है। इसका मतलब दोनों लोग कंफ्यूज है, बुल्स को भी नहीं पता है ऊपर जाना है और बियर्स को भी नहीं पता है कि नीचे जाना है, मतलब दोनों लोग इक्वली पावरफुल है। हमें ये समझ में आता है ये कैंडल देख के। तो डोजी कैंडल क्या रहेगा? जहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस सेम या ऑलमोस्ट सेम रहेगा। इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि दोनों लोग कंफ्यूज है, मार्केट की डायरेक्शन क्लियर नहीं है। ओके, ये एक हमारे लिए कहीं ना कहीं अलर्ट है। अगर हम लाइव मार्केट में आइडेंटिफाई करते हो डोजी को, तो हमें ये समझ में आना चाहिए ओके दोनों लोग कंफ्यूज है, हो सकता है यहाँ से कोई ट्रेंड चेंज हो जाए या कुछ पॉज ले सकता है मार्केट। ओके, तो डोजी एक आपको अलर्ट कैंडल बता बोल सकते हैं हम लोग कि एक तरीके से अलर्ट है या हॉल्ट बताता है कि दोनों लोग कंफ्यूज है, मार्केट रुका हुआ है। ओके, नाउ डोजी बेसिकली तीन तरीके के रहते हैं, थ्री टाइप्स ऑफ डोजी: ड्रैगन फ्लाई डोजी, ग्रेवस्टोन डोजी एंड लॉन्ग लेग डोजी। हम लोग एक एक करके तीनों डोजी डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी से। आइडेंटिफाई करना इसको बहुत ईजी है, टी शेप में दिखेगा आपको ये डोजी। ओके, अब किसी भी कैंडल स्टिक को आप आइडेंटिफाई कर रहे हो ना, आपको कुछ पॉइंट्स पता होना चाहिए। पहली चीज़, ये कौन सा पैटर्न है, आई मीन ये बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न है या बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न है। सबसे पहला पॉइंट आपको ये आइडेंटिफाई करना है। ओके, तो इसको देख के आपको क्या समझ में आ रहा है? इसको देख के हमें ये समझ में आ रहा है लाइक जहाँ पे प्राइस ओपन हुआ वहीं पे क्लोज हुआ है, बट दिन भर के अंदर प्राइस नीचे गया था, बट 3:30 आते आते वापस से वहीं पे क्लोज हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? 9:15 पे मार्केट ओपन हुआ, देन प्राइस नीचे गया, बट 3:30 आते आते वहीं पे क्लोज हो गया जहाँ पे ओपन हुआ था। करेक्ट, तो इसका मतलब एंड में कौन पावरफुल रहा 3:30 आते आते? बुल्स, राइट, बुलिश लोग। तो ये पैटर्न हमें ये बताता है कि ये एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। ओके, अब ये जो आपको यहाँ पे छोटी सी शेडो दिख रही होगी, राइट, तो कोई कोई पैटर्न्स के अंदर आपको शेडो भी दिखेगी, और ये एकदम बुकिश पैटर्न है, आपको बुक के अंदर ऐसा परफेक्ट मिलेगा, बट लाइव मार्केट के अंदर एकदम एग्जैक्ट वैसे पैटर्न नहीं मिलेगी। हो सकता है थोड़ी सी शेडो रहेगी या थोड़ी ज़्यादा बड़ी भी हो सकती है, बट ऐसा ना हो कि एकदम ही ज़्यादा बड़ी हो जाए। ओके, तो हम इस पैटर्न को भी कंसिडर करेंगे यहाँ पे। ओके, काफ़ी इजी आइडेंटिफाई करना, टी शेप में दिखता है, ड्रैगन फ्लाई डोजी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, तो आपको ये समझ में आ गया कि इसका काम रहेगा मार्केट को ऊपर ले जाने का, राइट। मतलब जैसे ये डोजी आपको दिखेगी उसके बाद मार्केट ऊपर जा सकता है, एक हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी, ऐसा नहीं कि हर बार जाएगा, बट एक चांस रहेगा। ओके,
नाउ सेकंड थिंग इज आपको ये पता होना चाहिए कि अब इसकी लोकेशन कौन सी है। अब ये भी हो सकता है कि मार्केट रोज ऊपर जा रहा है और फिर डोजी बने, या फिर रोज नीचे जा रहा है और फिर डोजी बने। तो कोई भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न एक आफ्टर अ डाउन ट्रेंड, एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड के बाद अगर बनता है तो वो बहुत अच्छे से काम करेगा। ओके, एग्जाम्पल के लिए ये देखो, आप यहाँ पे डेली प्राइस नीचे जा रहा था, देन सडनली यहाँ पे एक डोजी बनी और यहाँ से एक रिवर्सल आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगी, राइट। तो कुछ रूल्स है जो हमें फॉलो करना है ड्रैगन फ्लाई डोजी के लिए। ओके, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, ये 6 पॉइंट है। ये 6 पॉइंट बार बार रिपीट हो गए सारे पैटर्न्स के अंदर, काफ़ी ईजी है। ओके, तो पहला पॉइंट, जिस दिन डोजी बन रही है उस दिन का जो वॉल्यूम है वो हाईएस्ट होना चाहिए। आई मीन प्रीवियस कुछ दिनों से ज़्यादा वॉल्यूम होना चाहिए, और जो एवरेज वॉल्यूम है उससे भी ज़्यादा होना चाहिए। 2 पॉइंट, एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा होना चाहिए और प्रीवियस कैंडल से ज़्यादा होना चाहिए। अब सबसे पहली चीज़, वॉल्यूम होता क्या है। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है, वॉल्यूम होता है कि नंबर ऑफ शेयर ट्रेडेड, मतलब उस पर्टिकुलर दिन के अंदर कितने शेयर ट्रेड हुए। अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम का कैंडलस्टिक देख रहे हैं तो उस दिन कितने शेयर्स ट्रेड हुए वो आपको वॉल्यूम देख के पता चल जाएगा। ओके, पहला पॉइंट, वॉल्यूम हाई होना चाहिए। सेकेंड, 1 मंथ लो पे बनना चाहिए। जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न अगर एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड के बाद आता है तो वो बहुत पावरफुल रहेगा, करेक्ट। तो हमने जो एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है उसको डिफाइन किया हुआ है 1 मंथ के थ्रू। आई मीन 30 कैंडल्स आपको देखनी है इसके पहले। लाइक आपको ये डोजी दिख रही है, इसके पहले आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल से। तो ऐसी जितनी 30 रहेगी या 30 से ज़्यादा रहेगी तो उतनी अच्छी बात है। बट अगर ये कम रही 30 से, आई मीन तो हम लोग इस पैटर्न को कंसिडर नहीं करेंगे। ओके, अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए, हो सकता है 29 कैंडल रहे तो हम क्या करेंगे। तो गाइज +-2 आप कंसिडर कर सकते हो 28-30 कैंडल, बट अगर उससे कम है तो इनिशियली आप इसको इग्नोर करते हुए चलो। ओके, लाइक 15-16 कैंडल है तो ये पैटर्न उतने अच्छे से काम शायद ना करे जितने अच्छे से एक 30 डेज वाला पैटर्न करेगा। ओके, तो आई होप आपको 2 रूल क्लियर हो गए होंगे। फर्स्ट इज वॉल्यूम हाई होना चाहिए जिस दिन डोजी बनेगी। सेकेंड, 30 डेज के लो पे बनना चाहिए, करेक्ट। अब आता है कि ठीक है, हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये डोजी है, इसका काम है मार्केट को ऊपर ले जाने का। अब इससे हमें कुछ फ़ायदा भी तो होना चाहिए, करेक्ट। तो मेन चीज़ आती है हमारी एंट्री। गाइज जैसे ही डोजी आपने आइडेंटिफाई कर ली, नेक्स्ट डे आप डोजी के हाईएस्ट पॉइंट पे आप एंट्री लोगे। ओके, सो आपका एंट्री पॉइंट जो रहेगा डोजी का हाईएस्ट पॉइंट रहेगा नेक्स्ट डे, और स्टॉप लॉस जो रहेगा डोजी का लो रहेगा। अब स्टॉप लॉस क्यों, पहली चीज़ गाइज देखो, मार्केट में ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें 100% टाइम वैसे की वैसे ही काम करेगी जो हम पढ़ रहे हैं, राइट। बट एक हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि हाँ, अगर मान लो कि हम 10 टाइम्स वो ट्रेड ले रहे हैं तो 6 टाइम या 7 टाइम वो चीज़ काम करे, या इवन 5 टाइम भी काम करे। ओके, तो एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप रहता है, ऐसा नहीं है कि हर बार वो चीज़ होगी। तो इसीलिए जिस टाइम पे हम गलत रहे उस टाइम पे हमें छोटा सा लॉस लेके निकलना है। इसी लॉस को हम लोग हैप्पी लॉस बोलेंगे। ओके, क्योंकि अगर ये लॉस बड़ा बड़ा हो गया तो फिर हमारा हो सकता है कैपिटल पूरा वाइप आउट हो जाए। तो स्टॉप लॉस वो पॉइंट रहेगा, वो हमें ये बताएगा कि आपका जो एनालिसिस है वो इस पर्टिकुलर ट्रेड में काम नहीं कर रहा है, तो आप एग्जिट ले लो, सिंपल सा पॉइंट। ओके, और सेकंड चीज़ ये हो सकती है कि हमारे फेवर में चले जाए ट्रेड, हमने जैसा सोचा वैसा जा रहा है, तो उस केस में भी हम लोग एक एग्जिट लेंगे। तो वो एग्जिट जो रहेगी हमारा टारगेट पॉइंट रहेगा, उसको हम कैलकुलेट करेंगे हाई माइनस लो ऑफ डोजी इंटू 2। ओके, मतलब डोजी कैंडल की जो साइज़ है इंटू 2 कर देगी उससे। तो एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, आई होप ये तीनों चीज़ आपको क्लियर होगी। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इनवैलिड आफ्टर 2 डेज। गाइज ये भी हो सकता है कि नेक्स्ट डे ही आपको एंट्री ना मिले, जिस दिन डोजी बन जाए उसके नेक्स्ट डे हो सकता है साइड में छोटी सी कैंडल बन जाए, आपको एंट्री ना मिले। तो अगर 2 दिन तक के ये होता है और तीसरे दिन उसका हाई ब्रेक होता है डोजी का, तो हम उस पैटर्न को कंसिडर नहीं करेंगे। सिंपल रूल है, 6 रूल, बहुत इजी, आपको और समझ में आ जाएगा। एग्जांपल हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। फर्स्ट, वॉल्यूम हाई होना चाहिए। सेकंड, 1 मंथ लो पे बनना चाहिए। थर्ड इज एंट्री पॉइंट। फोर्थ, स्टॉप लॉस। फिफ्थ, टारगेट। एंड सिक्स्थ, इनवैलिड आफ्टर 2 डेज। ओके, सो यस, टारगेट कैलकुलेशन की बात करते हैं हम लोग। ये एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड के बाद हमको एक ड्रैगन फ्लाई डोजी मिली है। तो डोजी का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो है 100, और स्टॉप लॉस जो है आपका सेकंड पॉइंट वो है 80, राइट। तो 100 माइनस 80, 20 आ जाएगा आपका। तो डोजी कैंडल का साइज आपका 20 आ गया। तो 20 इंटू 2 करोगे तो 40 आ जाएगा।
विच इज़ योर टारगेट। अब 40 रुपीज़ का टारगेट है, इट मीन्स आपके एंट्री पॉइंट में उसको ऐड करना है। तो एंट्री पॉइंट क्या था आपका 100 था, 100 में अगर आप 40 ऐड कर लोगे तो आपका टारगेट आ जाएगा 140। आई होप आपको टारगेट कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एक चार्ट के फॉर्म में भी बताया हुआ है, सिंपली आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। तो गाइज ये देखो, ये जो हाईलाइटेड कैंडल है इस दिन आपकी एंट्री होगी। डोजी जिस दिन बन रही है उस दिन एंट्री नहीं होगी, क्योंकि जब बन जाएगी डोजी उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि डोजी बनी है, राइट। तो नेक्स्ट डे आपका एंट्री होगी जिस दिन यहाँ पे हाईलाइटेड दिख रहा है आपको डोजी के हाई पे। ओके, आई होप टारगेट कैलकुलेशन वाला पार्ट क्लियर होगा। यस, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो था वो था इनवैलिड आफ्टर 2 days। तो गाइस ऐसा हो सकता है कि प्राइस नीचे आ रहा है देन डोजी बने, और यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, राइट। बट 2 दिनों तक कि उसका हाई ब्रेक ही ना हो। 2 दिन हो सकता है कि डोजी के साइड में कैंडल बने या नीचे बने। ओके, नीचे बनेगा तो हम तो वो पैटर्न को कंसीडर ही नहीं करेंगे। इन केस डोजी का लो अगर ब्रेक हो जाता है तो वो पैटर्न हमारे लिए फेल हो चुका है। ओके, क्योंकि वो तो हमारा स्टॉप लॉस था ना, वो पॉइंट तो वो था जहाँ पे हम लोग एग्जिट करने वाले थे। तो अगर उसके पहले ही हो जाता है तो वो पैटर्न फेल है। इन केस अगर ये 2 दिन तक साइडवेज रहता है और तीसरे दिन अगर इसका हाई ब्रेक होता है तो ये इनवैलिड है। ओके, मतलब हमें जैसे ही डोजी बनी उसके 2 दिनों के अंदर डोजी का हाई ब्रेक होना चाहिए, तभी हम लोग ट्रेड लेंगे, नहीं तो हम नहीं लेंगे। इनवैलिड आफ्टर 2 days। ओके, सिंपल से रूल है, और आप लोग इनको देख सकते हो, प्रैक्टिस करोगे तो और इजी हो जाएगा। तो चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। यस, तो ये ऑरो फार्मा का चार्ट है। इसमें सबसे पहली चीज़ आपको देखनी है वॉल्यूम। वॉल्यूम आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, नीचे ये जो हाईलाइटेड बार है आपको एरो से दिख रहा है, ये है वॉल्यूम। अब वॉल्यूम देखोगे हैवी वॉल्यूम है, क्योंकि प्रीवियस कैंडल्स देखो सब आपको एक ही आपको लाइन दिख रही होगी ब्लैक या ग्रे कलर की, तो उससे ऊपर है, मतलब ये एवरेज वॉल्यूम से तो ज़्यादा है। और प्रीवियस कैंडल अगर आप देखोगे तो काफ़ी कम वॉल्यूम है उनमें, राइट। और यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा है, तो हमारी वॉल्यूम वाली जो कंडीशन है वो यहाँ पे फुलफिल हो रही है, करेक्ट। सेकेंड चीज़ आता है 30 days के लो पे होना चाहिए। अब वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमको ये देखना है कि ड्रैगन फ्लाई डोजी के पहले कैंडल्स होनी चाहिए 30, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो इनिशियली। तो ये क्लियर कट दिख रहा है कि 30 कैंडल्स इसके पहले है। और इससे पीछे भी आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे अगर आप नीचे स्केल देखोगे तो आपको यहाँ पे टाइम फ्रेम दिख जाएगा कि 3-4 महीनों से ये स्टॉक का प्राइस ऊपर था और फिर ये डोजी बनी हुई है, करेक्ट। अब ये एग्जैक्ट जैसा हमने देखा था फर्स्ट स्लाइड में वैसी डोजी नहीं है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी ऊपर शेडो है, बट हमें इसे कंसिडर करेंगे। ओके, और आप देख भी सकते हो ये बहुत अच्छे से इसने रिजल्ट भी दिया हुआ है, टारगेट भी ऑलमोस्ट इसका शायद अचीव हो गया है। ओके, यस। नेक्स्ट एग्जांपल निफ्टी 50। तो पहली चीज़ हमें वॉल्यूम देखना है। वॉल्यूम अब आप देखोगे यहाँ पे एवरेज से तो ज़्यादा वॉल्यूम दिख रहा है, ऑल्दो इंडेक्स का चार्ट है, बट ठीक है, एवरेज से ज़्यादा वॉल्यूम दिख रहा है, बट प्रीवियस कैंडल के ऑलमोस्ट पैरेलल या कम ही है। तो यहाँ पे हमारी वॉल्यूम वाली जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हो रही है, तो इस पैटर्न को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। ओके, लेट्स से हम लोगों ने वॉल्यूम देख लिया, वॉल्यूम हाई है, इस सपोज इस एग्जांपल में वॉल्यूम हाई है। अब सेकंड चीज़ जो हम लोग देखते हैं वो देखते हैं 30 days लो पे बन रहा है क्या। तो ये 30 days लो पे क्लियर दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे सेकंड कंडीशन तो फुलफिल हो रही है बट फर्स्ट नहीं हो रही। ओके, अब ये जो पैटर्न है गाइज हो सकता है इसके पैरेलल में यहाँ पे बनता है, ये डोजी है उसके पैरेलल में बनता है, तो 30 कैंडल्स नहीं होती, तो उस केस में हमें ये पैटर्न को इग्नोर करना है। ओके, मतलब 30 days वाला रूल फॉलो होना चाहिए। एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ इनवैलिड आफ्टर 2 days, आई थिंक यहाँ पे वो वाला रूल भी फॉलो हो रहा है, तो ये कुल मिला के इग्नोर करने वाला पैटर्न है। यस, सो अगेन निफ्टी चार्ट, पहली चीज़ वॉल्यूम देखेंगे, वॉल्यूम एवरेज से ज़्यादा दिख रहा है बट प्रीवियस कैंडल से थोड़ा कम है, तो इग्नोर करो। सेकेंड चीज़, ड्रैगन फ्लाई डोजी के अंदर ओपनिंग और क्लोजिंग ऑलमोस्ट ऊपर पे रहती है, मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे रहती है, राइट। ओपनिंग हाईएस्ट एंड क्लोज तीनों सेम रहता है, बट यहाँ पे जो आपको बीच में दिख रहा है ओपनिंग और क्लोजिंग, मतलब ये नॉर्मल डोजी जैसा दिख रहा है, तो ये परफेक्ट एग्जांपल नहीं है ड्रैगन फ्लाई डोजी का, बट हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम में किस तरीके की डोजी है, बट एक जस्ट एग्जांपल के लिए डाला हुआ है। अब इसके पहले आप देख सकते हो कि यहाँ पे 30 days वाला रूल तो फॉलो हो रहा है क्योंकि 30 days की लो पे, बट गाइज यहाँ पे प्राइस जो है ना साइडवेज है, आप देखो प्राइस साइडवेज है, फिर ये पैटर्न बना है,
तो ये पैटर्न इतना पावरफुल नहीं होगा जितना एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड के बाद जो बनेगा वो वाला रहेगा। ओके, और एक बात, ये सारे एग्जाम्पल मैंने जानबूझ के थोड़े ऐसे लिए जिनमें कुछ पॉइंट मिसिंग है ताकि हम लोगों को और ज़्यादा क्लैरिटी मिल सके कंसेप्ट की, क्योंकि जो परफेक्ट पैटर्न है वो तो हमने जो प्रीवियस मेन स्लाइड है उसमें डिस्कस कर ही ली है, राइट। ओके, तो आई होप आप लोगों को ड्रैगन फ्लाई डोजी समझ में आ गई होगी। हम लोग नेक्स्ट पैटर्न डिस्कस करते हैं विच इज़ ग्रेवस्टोन डोजी। ओके, सो ग्रेवस्टोन डोजी सेम ड्रैगन फ्लाई डोजी का एकदम अपोजिट है। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते, पहली चीज़ हमें ये समझना है कि कौन सा पैटर्न है, इसमें कौन पावरफुल है। तो सेम अपना वही लॉजिक लगाना है, मार्केट ओपन हुआ, फिर प्राइस ऊपर गई हाईएस्ट पे, बट 330 आते आते वापस से लोएस्ट पे क्लोज हो गई, या जहाँ ओपन हुई थी वहाँ पे। इसका मतलब पावरफुल कौन है, बियरिश लोग, राइट। अगर बियरिश लोग पावरफुल हैं तो ये पैटर्न कौन सा रहेगा, बियरिश, करेक्ट। ये चीज़ भी हमें समझ में आ गई। अब सेकेंड चीज़, अगर ये पैटर्न बियरिश है तो ये आपको कहाँ पे मिलेगा, आई मीन ये 30 डेज हाई पे मिलेगा या 30 डेज लो पे मिलेगा, 30 डेज हाई पे, करेक्ट। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई यहाँ पे कि ग्रेवस्टोन डोजी एक बियरिश पैटर्न है, ये 30 डेज हाई पे मिलेगा। अब इसके आगे आपको आगे के रूल्स देखने हैं जो ऑलमोस्ट सिमिलर है, एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट वाला। ओके, तो आइडेंटिफाई करना इजी है, आई होप समझ में आ गया होगा। अगेन शेडो वाली चीज़, अगर थोड़ी सी शेडो मिलती है तो भी हम उस पैटर्न को कंसिडर करेंगे, और अगर परफेक्ट ऐसा इन्वर्टेड टी मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगेन पहला रूल सेम है, ऑलमोस्ट सारे रूल ही सेम है। तो एंट्री पॉइंट जो रहेगी, फर्स्ट पॉइंट रहेगा आपका वॉल्यूम वाला, जिस दिन ग्रेवस्टोन डोजी बन रही है उस दिन वॉल्यूम हाईएस्ट होना चाहिए। ओके, हाई को हमने कैसे डिफाइन किया है, प्रीवियस कुछ कैंडल से ज़्यादा प्लस एवरेज से ज़्यादा हाई होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट इज 1 मंथ हाई पे होना चाहिए, मतलब इसके नीचे, गाइज एक और बार, इसके नीचे 30 कैंडल्स होना चाहिए। अभी तक कि हम ड्रैगन फ्लाई डोजी पढ़ रहे थे तो उसके ऊपर होती थी, राइट। तो इसके नीचे आप जैसे देख रहे हो चार्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये कुछ कैंडल्स है, राइट। तो ऐसे नीचे 30 कैंडल्स चाहिए। अगेन अगर 29 रहेगी तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो +-2 कंसिडर कर सकते हो, बट अगर कहीं पे 10 15 या 17 कैंडल दिख रही है तो उस पैटर्न को इग्नोर करो इनिशियली। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, एंट्री। डोजी का लोएस्ट पॉइंट जो रहेगा आपका एंट्री पॉइंट रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा डोजी का हाईएस्ट पॉइंट, और टारगेट रहेगा हाई माइनस लो इंटू 2 डोजी कैंडल। अगेन जो हमारा 100 और 80 वाला एग्जाम्पल था आप उसको कंसिडर कर सकते हो यहाँ पे। और इनवैलिड आफ्टर 2 डेज, आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में डिस्कस किया, राइट। तो टारगेट कैलकुलेशन देखते हैं, टारगेट कैसे कैलकुलेट करना है। तो एंट्री आपकी रहेगी डोजी के लो पॉइंट पे, इस केस में अगर 100 आपका एंट्री पॉइंट है तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा 120, ये जो डोजी का हाई है, और हाई माइनस लो मतलब 120 माइनस 100 कितना हो जाएगा, 20, करेक्ट। तो 20 इंटू 2 इट मीन्स 40, तो 100 में से 40 को माइनस करना है। गाइस ड्रैगन फ्लाई में हम लोग प्लस करते थे क्योंकि वहाँ से प्राइस ऊपर जाता था, ग्रेवस्टोन में प्राइस नीचे आने वाला है, तो 100 में से हम 40 माइनस करेंगे तो हमारा टारगेट 60 आ जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ कहीं पे आपका टारगेट अचीव हो जाएगा। ईजी है ये चीज़, एक बार आप इसको खुद कैलकुलेट करके देखना, कई लाइव चार्ट के अंदर आपको समझ में आ जाएगा। और ये वीडियो को एक बार और रिपीट देखना ताकि आपको और क्लैरिटी मिले। ओके, इनवैलिड आफ्टर 2 डेज, अगेन अगर 2 दिन तक के प्राइस साइड में रहता है और नहीं ब्रेक करता है तो ये इनवैलिड रहेगा। अच्छा, जो हमने पहले एग्जांपल डिस्कस किया था उसके अंदर 2 कैंडल्स थी, यहाँ पे सिर्फ एक ही कैंडल है। गाइस ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस ऊपर गया, आई मीन ये ग्रेवस्टोन डोजी बनी, एक दिन कैंडल यहाँ पे साइडवेज बनी और नेक्स्ट डे ब्रेक हो गया, तो इस दिन हम ट्रेड लेंगे। ओके, लेकिन अगर एक और दिन यहाँ पे बन जाती साइड में, जैसे प्रीवियस वाले एग्जांपल में थी, अगर 2 कैंडल यहाँ पे बनती और फिर ब्रेक होता तो हम लोग इस पैटर्न को इग्नोर करेंगे, मतलब इनवैलिड आफ्टर 2 डेज वाला रूल फॉलो होगा। तो ये वाली स्क्रीन के ऊपर इनवैलिड आफ्टर 2 डेज रूल फॉलो नहीं हो रहा है क्योंकि सिर्फ एक ही दिन का कैंडल साइडवेज बना है। ओके, कुछ एग्जांपल देखते हैं ग्रेवस्टोन डोजी के। हिंडाल्को इंडस्ट्री, पहली चीज़, सबसे पहली चीज़ हम लोग क्या देखते हैं, वॉल्यूम, राइट। तो वॉल्यूम हाई दिख रहा है क्लियर, प्रीवियस कैंडल से भी हाई दिख रहा है और एवरेज से भी हाई, तो वॉल्यूम वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है यहाँ पे। सेकेंड पॉइंट इज हमें देखना है 30 डेज हाई पे है क्या, तो क्लियर दिख रहा है आपको ये 30 डेज से ज़्यादा हाई पे है, परफेक्ट पैटर्न है।
और इनवैलिड आफ्टर 2 डेज वाला रूल यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है क्योंकि नेक्स्ट डे डोजी का लो ब्रेक हो गया। तो ये परफेक्ट पैटर्न है, काफ़ी अच्छा है और आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे से काम भी किया ये पैटर्न। ओके ओके, इस चार्ट को आप आइडेंटिफाई करो कि इसमें क्या मिसिंग है, कौन कौन से पॉइंट मिसिंग है। ओके, ये आपका होमवर्क है। यस, सो गाइज ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चार्ट है हिंडाल्को का। अगेन देखो यहाँ पे वॉल्यूम हाई है बट प्रीवियस कैंडल में उससे ज़्यादा वॉल्यूम आया हुआ है, तो ऐसे पैटर्न को हम लोग इग्नोर करेंगे। ओके, क्योंकि प्रीवियस कैंडल से भी वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए और एवरेज से भी ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे सिर्फ एवरेज से ज़्यादा है बट प्रीवियस कैंडल से वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है। अगेन अगर आप देखोगे इस केस के अंदर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। आई मीन देखो नेक्स्ट स्टेप डोजी के थोड़ा सा नीचे आया है प्राइस, आपकी एंट्री हुई है बट अगेन ऑन 1 2 3 थर्ड कैंडल जो है डोजी के बाद की, वहाँ पे आपका एसएल हिट हो जाएगा। तो गाइज ऐसा नहीं है कि श्योर शॉट जो हम पढ़ रहे हैं वो 100% वैसा का वैसा काम करे, बट बहुत बार ऐसा रहेगा कि काम करेगा। और सेकंड चीज़, जिस टाइम पे आपका प्रॉफिट होगा वो ज़्यादा रहेगा और जिस टाइम पे लॉस होगा वो छोटा रहेगा। ओके, जैसे हमारे जो भी टारगेट है वो ऑलमोस्ट ट्वाइस है जितना हमारा रिस्क है उससे। तो आई होप आप लोगों को ये दोनों पैटर्न समझ में आ गए होंगे, ड्रैगन फ्लाई डोजी एंड ग्रेवस्टोन डोजी। ओके, एक और है थर्ड वाला पैटर्न, वो भी हम लोग डिस्कस करते हैं, विच इज़ लॉन्ग लेग डोजी। ओके, अब लॉन्ग लेग डोजी ना कहीं इसका कॉम्बिनेशन ही है। जैसे ड्रैगन फ्लाई के अंदर ओपन और हाईएस्ट और क्लोज सेम होता है या टी शेप में दिखता है, ग्रेव स्टोन इन्वर्टेड टी दिखता है, इसमें जो ओपनिंग और क्लोजिंग रहेगी वो बीच में दिखेगी, या हम कह सकते हैं कि नॉर्मल डोजी की तरह दिखेगा। ओके, बट इसकी शेडोज़ काफ़ी बड़ी रहती है दोनों साइड, अपर एंड लोअर शेडो। आइडेंटिफाई करना काफ़ी ईजी है बट क्वेश्चन ये आता है कि ये पैटर्न बुलिश रहेगा या बियरिश रहेगा। तो गाइस ये इसकी लोकेशन के ऊपर डिपेंड करेगा ये पैटर्न किस तरीके से काम कर रहा है। ओके, अगर ये एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के बाद बन रहा है तो ये बियरिश पैटर्न की तरह काम करेगा, और अगर स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड के बाद काम कर रहा है तो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड की तरह काम करेगा। ओके, तो काफ़ी इजी आइडेंटिफाई करना, एक प्लस की तरह साइन है। इनकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। प्रॉपर्टीज़ देखो, अगर पहली चीज़ वॉल्यूम हाई होना चाहिए, 1 मंथ हाई पे होना चाहिए। अगर हाई पे बन रहा है 1 मंथ के तो इट मीन्स ये बियरिश पैटर्न है। ओके, देन एंट्री के रूल सारे अगर हाई पे बन रहा है तो ड्रैगन फ्लाई डोजी जैसे रहेंगे, सॉरी ग्रेवस्टोन डोजी जैसे रहेंगे, और अगर लो पे बन रहा है तो ड्रैगन फ्लाई डोजी जैसे रहेगा। काफ़ी इजी है। बिलो जो एंट्री रहेगी लो डोजी के लोएस्ट पॉइंट पे रहेगी, एंड स्टॉप लॉस जो रहेगा डोजी का हाई रहेगा। हाई माइनस लो इंटू 2 ऑफ डोजी कैंडल आपका टारगेट रहेगा। इनवैलिड आफ्टर 2 डेज वाला रूल भी इसमें फॉलो होगा। ओके, तो रूल्स सेम है। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर आपको पहले दो पैटर्न समझ में आ गए तो रूल्स सारे के सारे सेम है, बस दिखने में थोड़ा अलग है और आपको इसकी लोकेशन आइडेंटिफाई करना है, एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड के बाद बन रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के बाद बन रहा है। ओके, कुछ एग्जांपल देखते हैं। यस, अगेन हिंडाल्को। तो गाइज देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट थोड़ा सा आई मीन एकदम सेंटर में नहीं है बट दोनों अपर और लोअर शेडो इसमें बहुत ज़्यादा है। ओके, तो आप ऐसे पैटर्न को कंसिडर करोगे, वॉल्यूम भी ज़्यादा है। यस, इंडियन ऑयल यहाँ पे एक बनी है लॉन्ग लेग डोजी, उसके बाद मार्केट नीचे गया है। तो ये कुछ एग्जांपल गाइस, आई होप आपको 3 पैटर्न समझ में आ गए होंगे, ड्रैगन फ्लाई डोजी, ग्रेवस्टोन डोजी एंड लॉन्ग लेग डोजी। काफ़ी इजी पैटर्न है। आप मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग मतलब जहाँ भी प्रैक्टिस कर रहे हो लैपटॉप में या मोबाइल में, तो जो जो चार्ट आप लोग देख रहे हो उसका एक स्नैप लेके रखो ताकि आप बाद में अगर रिवीजन करो तो आपको काफ़ी इजीली चीज़ें समझ में आ जाए। तो इस वीडियो में गाइज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड ट्रेडिंग।